Hello everybody, good morning. Today we will study about exercise 3.2 from NCERT for class 11. Student, you know, we have done question number 1 to 5th in this exercise. So, before starting your class, we have to know about variation of trigonometric ratios in quadrant. फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या जानना है, वेरिएशन समझना है. जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जानते हो, साइन एक्स कॉस एक्स, टैन एक्स कोसेक, सेक एंड कॉट, इसका वेरिएशन देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट में इसका वेरिएशन कैसे होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को सॉल्व करने के लिए हमें ये वेरिएशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग. ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होता है आपका वर्टिकल लाइन. क्लियर, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका वर्टिकल लाइन होता है. यू नो, ये आपका होता है ओरिजिन पॉइंट. अब यहाँ पे बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है आपका. ठीक है, आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज आल्सो कॉल्ड वाई एक्सिस. क्लियर, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. वेरिएशन क्या होता है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे. अब आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस जो है अभी कोई एंगल नहीं बना रहा है. मीन्स ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इस पे आपका 0 डिग्री है. और जब आप इसे मूव कराते हो, ठीक है, जब आप इसके वर्टिकल पोजीशन पे आ जा रहे हो, जहाँ पे ये दोनों लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट आपका ओ है. मीन्स ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होगा. ये 90 डिग्री यहाँ पे ये वेरी कर रहा है. ठीक है, ये 90 डिग्री अगर है इन दोनों के बीच में, तो आपने क्या देखा कि ये जो पॉइंट था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना एरिया जो है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही तो वेरी कर रहा है. तो यही वेरिएशन हम लोगों को सीखना है यहाँ पे. ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई कि ये 90 डिग्री पे डिवाइड हुए हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, थर्ड क्वाड्रेंट 90 डिग्री का और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका 90 डिग्री में. तो पहला क्वाड्रेंट जो है वो वेरी करता है 0 to 90 डिग्री. सेकेंड क्वाड्रेंट आपका 90 to 180 डिग्री वेरी करता है. थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 वेरी करता है. और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 to 360 वेरी करता है. और ये वेरिएशन आपका अभी ख़त्म नहीं होता है. आप जैसे जैसे इसको क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाओगे, ये वेरिएशन आपका इंक्रीज करता जाएगा. सपोज कर लो ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है और मैंने जब एक बार एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मोमेंट किया तो ये 360 डिग्री हो गया. अगेन जब इसका मोमेंट फिर से होके इसी प्लेस पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 360. ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड टर्म का हो जाएगा, मीन्स ये 720 हो जाएगा. तो आपको ये पता चल गया कि ये वेरिएशन आपका कंटिन्यू यहाँ पे क्या होगा, चलता रहेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं अभी वन रोटेशन की. तो 0 डिग्री से 90 डिग्री आपका क्या बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 to 180 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है. 90 to 270 आपका थर्ड क्वाड्रेंट है. 270 to 360 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी. आज तक मैंने बताया था, खुद लर्न करने के लिए मैंने ये चीज़, ये वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया था खुद लर्न करने के लिए कि यहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं. आज तक ए फॉर ऑल पॉजिटिव, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके होते हैं साइन टू कॉट, सब पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका यस फॉर साइन और इसका अपोजिट जो होता है कोसेक, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज आपकी निगेटिव होती है. थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और ये कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज आपकी निगेटिव होती हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस और इसका अपोजिट आपका सेक होता है. ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब निगेटिव होती हैं. तो इसे लर्न करने के लिए स्टूडेंट मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप एक वर्ड याद रखना, अष्टक. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको लर्न रख सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू आपकी निगेटिव होगी.
अब हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यूज आपकी क्या होती पॉजिटिव है, कितनी निगेटिव है, क्या चेंज होता है, क्या नहीं चेंज, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, इस बात को आप पहले समझ लो। ये आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करता है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो 90 से लेस होगी कि नहीं। ये वाला पॉइंट आपका, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है, तो 90 से जरा सा भी मतलब एक एंगल भी आप अगर आप यहाँ पे लेस करते हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और जैसे 0 डिग्री से थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। मीन्स क्या हुआ कि 90 डिग्री से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लर्न रखनी है वो आप यहाँ पे नोट कर लो। इसमें जो होता है 90 प्लस माइनस के साथ, 90 प्लस माइनस के साथ अगर आपका कोई एंगल आता है, ठीक है, या 270 के साथ अगर प्लस माइनस में कोई वैल्यू अगर आपकी आती है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे साइन आपका कॉस में चेंज होता है, कॉस आपका साइन में चेंज होता है, टेन आपका कॉट में चेंज होता है, कोसेक जो है वो सेक में चेंज होता है, सेक आपका कोसेक में चेंज होता है, कॉट जो होता है वो टेन में चेंज होता है, और टेन जो होता है वो आपका कॉट में चेंज होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 90 और 270 के साथ अगर कोई यहाँ पे कोई एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो चेंज होते हैं, इसे आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 180 प्लस माइनस की या 360 प्लस माइनस की, तो 180 के साथ अगर कोई एंगल यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या 360 के साथ अगर कोई एंगल आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं। साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट और टेन का टेन ही होता है। तो ये बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 to 90 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये 0 से 90 डिग्री वेरी करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम लोग उन्हें देखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 90 से लेस, ठीक है, 0 से इंक्रीज करता है और 90 से डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। मीन्स यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 90 माइनस कोई एंगल होगा कि नहीं होगा, वो एंगल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे थीटा राइट कर दिया। ठीक है, मतलब 90 से कम की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा, इसमें कॉस 90 माइनस थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा। ये जितनी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे राइट की हुई हैं ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि 90 माइनस जो कुछ भी होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है 90 के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं। तो साइन का क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। टेन के साथ में ये कॉट बनाएगा, कोसेक के साथ में ये सेक बनाएगा, सेक के साथ में ये कोसेक बनाएगा और कॉट के साथ में ये टेन बनाएगा। तो इतनी बात आपको पता चल गई कि साइन 90 माइनस थीटा कहीं पे आएगा तो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इस तरह से ये वैल्यू चेंज होती है 90 के साथ में, चाहे ये प्लस होता चाहे माइनस होता। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव क्यों आ रही हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे 0 से 90 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वेरी करता है, मतलब 90 से कम जो भी वैल्यू होगी वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 रोटेशन की, तो एक बार जैसे ही मैं यहाँ पे रोटेट होके फिर से इस पॉइंट पे आऊँगा
और इस पॉइंट से जैसे ही मैं थोड़ा सा भी इंक्रीज करूँगा तो एक बार के मूवमेंट में यहाँ तक हमारा 360 डिग्री बन रहा है। तो जैसे ही मैं 360 से थोड़ा सा भी बढ़ूँगा, ये 360 प्लस जो होगा हमारा वो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 360 प्लस भी तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही एक बार और अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट करता हूँ तो से 2 इंटू 360 भी तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फिर ऐसे 3 इंटू 360 भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल रही है कि 360 का कोई भी मल्टीपल होगा, 360 का कोई भी मल्टीपल अगर आपका आता है 1 2 3 4 5 6, वो सब क्या होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर 1 रोटेशन के बाद आपका ये पॉइंट 360 बनाता, तो जैसे ही आप 360 से थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हो। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक तो ये वैल्यू आपको मिल गई, और क्या मिलेगी सेकेंड वाली 360 प्लस भी तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस भी तो आपका। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको क्या मिल जाएंगे, 360 प्लस वाली भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी, 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई कि 360 प्लस भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको मैंने यहाँ पे अभी नोट राइट कराया हुआ है कि 360 के साथ आपकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मीन्स साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन ही होगा, कोशेक का कोशेक होगा, सेक का सेक ही होगा, और कॉट का कॉट ही होगा। याद रखना 90 270 के साथ चेंज होता है, 180 360 के साथ ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती। तो आपको पता चल गया 90 माइनस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस आपका क्वाड्रेंट में है, 360 मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, 360 का अगर कोई मल्टीपल, मैं यहाँ पे एक जनरल फार्मूला भी राइट कर दे रहा हूँ, मान लो सिर्फ साइन के लिए लिख रहा हूँ, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वो फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। साइन अभी आपने देखा कि 1 रोटेशन पे 360 आता है, तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। दूसरा रोटेशन करोगे तो 2 इंटू 360 वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मीन्स अगर मैं कहूँ n इंटू 360 प्लस थीटा की बात करूँ तो ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका साइन थीटा भी होगा। मतलब आपको स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है कि 360 का अगर कोई मल्टीपल बन गया, 360 का कोई मल्टीपल अगर आपका बनता है प्लस थीटा के साथ, तो वो सारी वैल्यूज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। मीन्स आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी नहीं चेंज होंगे और सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था आपका, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट वेरी करता। मतलब क्या है यहाँ पे कि 90 से जैसे ही थोड़ा सा आप इंक्रीज करोगे, 90 से जैसे ही थोड़ा आप इंक्रीज करोगे, 90 से थोड़ा सा भी अगर कोई एंगल आपका इंक्रीज करता है तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए हो। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो 180 से जैसे ही थोड़ा सा भी आप कम होंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हो। तो एक बात यहाँ पे पता चल गई कि 90 प्लस हमारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चल गई कि 90 प्लस आपका जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज करोगे आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और यहाँ से जैसे ही थोड़ा डिक्रीज करोगे आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी आपने क्या देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके थे, ठीक है, 90 प्लस थीटा, 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 90 प्लस थीटा। तो 90 में जैसे ही आपका एंगल थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही तो आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव होती। साइन और कोसेक यही दो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, बाकी सभी वैल्यू आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। और 90 प्लस या माइनस के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो चेंज होते हैं। साइन का आपका कॉस हो जाएगा, कॉस का आपका साइन हो गया,
टेन कॉट होता है, कोसेक सेक हो गया, सेक कोसेक हो गया और कॉट टेन हो गया। तो पॉजिटिव लिखो या ना लिखो बट आपको नेगेटिव साइन ज़रूर यूज़ करना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो 90 प्लस के साथ हो गई वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपकी क्या बनती है 180 माइनस भी, तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक और आपको वैल्यू मिलती है, वो कौन सी होगी आपकी 180 माइनस थीटा, 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 180 माइनस थीटा। आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज आपकी निगेटिव होती हैं। और आपने ये भी यहाँ पे मैंने नोट कराया हुआ था कि 180 के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो है आपका साइन ही होगा, कॉस कॉस होगा, टेन टेन होगा, कोशेक जो है आपका कोशेक ही होगा, सेक सेक होगा और कॉट कॉट होगा। तो ये तो हो गई बात सेकेंड क्वाड्रेंट की। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो वेरी करता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक वेरी करता है। मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा 180 डिग्री से इंक्रीज करोगे आप कहाँ पे आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में थोड़ा सा भी अगर आप इंक्रीज करते हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, और 270 से थोड़ा सा भी अगर आप डिक्रीज होते हो तब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो। तब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या बनेंगे, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और ये कॉट। यहाँ क्या बनेगा 180 प्लस बनेगा आपका 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस, ठीक है। आपको पता है कि 180 के साथ में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा रहेगा, ये टैन थीटा रहेगा, ये आपका कोशेक रहेगा और ये आपका सेक रहेगा और ये आपका कॉट रहेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू आपकी निगेटिव होती है। मीन्स टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा होता है, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। इस तरह से इसे हम लोग रीड करेंगे। और क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 270 से जैसे ही थोड़ा लेस होते हो वो भी तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें अभी और क्या देखना है 270 माइनस देखना है, 270 माइनस थीटा, 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 270 माइनस थीटा। आपको पता है कि 270 के साथ भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। और आपका टैन और कॉट ही तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये चीज़ आपने पहले यहाँ पे राइट की हुई है। तो साइन का क्या होगा कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा साइन थीटा, टैन का होगा आपका कॉट थीटा, कोशेक का होगा सेक थीटा, सेक का होगा आपका कोशेक थीटा, कॉट का होगा टैन थीटा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो थर्ड क्वाड्रेंट तक हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किस एंगल से किस एंगल तक वेरी करते हैं उसे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है 270 प्लस 270 से जैसे ही आप थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो, और 360 से जैसे ही थोड़ा सा आप डिक्रीज होते हो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं आपकी निगेटिव होती हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस टैन कोसेक सेक और ये कॉट क्या बनेंगे 270 प्लस 270 प्लस 270 प्लस 270 प्लस 270 प्लस
270 प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और ये सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। 270 के साथ आपको पता है कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, तो साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन, टेन का कॉट, कोशेक का सेक, सेक का कोशेक एंड कॉट का होगा आपका टेन थीटा। क्लियर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 360 माइनस थीटा भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे और क्या वैल्यू आएगी आपकी, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 360 माइनस। आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। एक बात और जाननी है कि 360 के साथ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, इसलिए इसको एज इट इज राइट करेंगे, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉट का कॉट थीटा। प्ले स्टूडेंट, तो ये तो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसे सीख लोगे तो आप अगली क्लासेज में जो भी आपकी क्लासेज होंगी बीएससी एमएससी तक, सब में आपको इसका यूज ही होगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नहीं समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साइन 765 की वैल्यू आपको बतानी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइन 765। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो मैंने अभी वेरिएशन बताया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसी का तो यूज़ करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट 765 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, आपको क्या पता है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक ही आपको वैल्यू पता है, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने बताया हुआ था। तो साइन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन 765, इसे आप क्या राइट कर सकते हो, साइन 2 × 360 + 45 राइट कर सकते हो या नहीं। 765 को आप 2 × 360 + 45 राइट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका 720 होता है, 720 में 45 ऐड करोगे तो ये 765 आए। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी कि ये चीज़ें आएंगी कैसे, हम डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, मैं वो बताऊंगा आपको। अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू क्या दिखे, 360 से अगर ये वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही हो तो क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है। 180 से ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, तो 180 से डिवाइड कर दो। 90 से ज़्यादा दिख रहा है तो 90 से डिवाइड कर दो। अब ये वैल्यू आपकी 360 से ज़्यादा अगर दिख रही है तो 765 को आप क्या करोगे, 360 से डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स जाएगा, 720 हो गया और यहाँ पे बचा 45। मीन्स इसे क्या राइट कर सकता हूँ, 2 × 360 + 45, यही तो राइट करूँगा। तो ये तो हो गया एक इजी वे जो आपको ये बताएगा कि आप कैसे इसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, साइन n × 360 + थीटा का। ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, हमने क्या बताया था आपको कि 360 के साथ कुछ भी मल्टीपल अगर आता है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी नहीं चेंज होता और साइन भी आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका साइन 45 ही तो होगा। साइन n × 360 + थीटा का क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है। तो ऐसे यहाँ पे n × 360 + थीटा का साइन थीटा ही तो होगा। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/2। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, कोशेक माइनस 1410 डिग्री, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं 1-2 फार्मूले और यहाँ पे राइट करना चाहूँगा। साइन माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है। तो साइन का अगर अपोजिट होगा, ठीक है, अगर साइन का अपोजिट होगा तो वो भी निगेटिव ही होगा।
ठीक है, और कॉस का अगर अपोजिट है, ठीक है, अगर कॉस का अपोजिट है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कोसेक जो है वो माइनस होगा और कॉस जो है, जो सेक होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कोसेक माइनस 1410 की बात। तो कोसेक यहाँ नेगेटिव के लिए माइनस आता है कि नहीं आता है, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो माइनस कोसेक 1410 होगी। अब आपको क्या करना है, वही मेथड यूज़ करना है। ये वैल्यू 360 से ज़्यादा आ रही, तो 360 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगी, 4 टाइम्स जाएगी। ठीक है, 3 टाइम्स जाएगी तो आपका जो रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव आएगा। 4 टाइम्स लेके जाओगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो निगेटिव आएगा। ठीक है, मैंने अपने कंपटीशन वाले जो वीडियो मैंने डाली हुई थी उसमें मैंने निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात मैंने उसमें करी हुई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हो, 2 तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर से भी सॉल्व करते हैं, एक निगेटिव रिमाइंडर से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इसे 4 टाइम्स लेके जाऊँगा तो 1440 आएगा, यानी कि ये 4 × 360 में आपका क्या बनेगा, 1440 बनेगा। ठीक है, 4 को जब आप 360 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 बनेगा। अगर आप इसमें से 30 माइनस करते हो, अगर आप इसमें से 30 माइनस करते हो तो ये वैल्यू आपकी 1410 के इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। ठीक है, तो 2 तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे आपको सोचना होगा कि आपको कम से कम वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 4 टाइम्स जाने वाला नहीं था, बट अगर आप इसे 4 टाइम्स लेके जाते भी हो तो आपको निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -30। इसे हम लोग सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। मान लो ये 1410 हो गया। ठीक है, अगर आप इसे 360 से डिवाइड करते हो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 टाइम्स लेके जाऊँगा तो ये वैल्यू ज़्यादा हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट बोलेंगे कि ये तो ज़्यादा होता ही नहीं, बट मैंने आपको यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर में जब मैंने सिखाया था तो ये ज़्यादा आप डिवाइड ले जा सकते हो। ठीक है, माइनस करोगे तो माइनस में 30 आएगा, क्योंकि माइनस वाली आपकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसे आप राइट करते हो तो 4 × 360 - 30 तो लिखोगे। क्लियर, अगर मैं 3 टाइम्स लेके गया होता तो ये रिमाइंडर आपका बहुत बड़ा आता, इसे अगेन ब्रेक करना पड़ता। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसे क्या राइट करोगे, माइनस कोसेक। अब मैंने क्या बताया था कि n × 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव ही होती हैं। तो ये क्या बनेगा आपका, ये कोसेक 30 ही तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 360 के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी नहीं होता है। तो कोसेक 30 आ गया। आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती, तो कोसेक उसी का तो अपोजिट है, कितना आएगा, 2 आएगा। इट्स योर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, tan 19 π/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 19 π/3 को आपको ब्रेक करना सीखना है। अगर आप इसे ब्रेक कर लोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 19 π एंड डिवाइडेड बाई 3। तो क्या करना है आपको, इस 19 π को 3 से डिवाइड करना है। तो ये होगा 3 6 कितना होता है आपका 18, मीन्स ये 6 π टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया आपका 18 π। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 π। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसे ब्रेक करना सीखना है। 19 π/3 को अगर आप ब्रेक कर लेते हो तो यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस 19 π में मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 6 π टाइम्स जाएगा, 18 π हो गया, माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपको पाई मिल रही। मतलब क्या हुआ कि जो 19 π/3 लिखा हुआ है, आप इसे 6 π प्लस π/3, ठीक है, इतना राइट कर सकते हो। 6 3 जा 18 होता है, 18 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो गया आपका, 19 हो गया। ठीक है, तो ये 6 π प्लस π/3 जो है वो आपका 19 π/3 के इक्वल ही तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कि ये जो tan 19 π/3 लिखा है, इसे आप क्या राइट कर सकते हो, 6 π प्लस π/3। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जो 19 π/3 था वो आपका 6 π प्लस π/3 में ब्रेक हो गया।
स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, ये जो 6 पाई लिखा हुआ है, ये जो 6 पाई लिखा हुआ है, ये आपका 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि ये जो 2 पाई होता है ये 360 होता है, तो 360 का कुछ भी मल्टीपल होगा वो आपका प्लस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, मतलब ये हो गया आपका tan n इंटू 360 प्लस थीटा, आपका क्या बनेगा, tan थीटा ही तो बनेगा, ठीक है। अब ये पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 180 बाई 3, तो 180 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आएगा। यू नो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। क्लियर, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, साइन -11 पाई बाई 3 है। यू नो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये जो साइन -11 पाई बाई 3 लिखा हुआ है ये माइनस साइन 11 पाई बाई 3 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे ब्रेक करना है, ठीक है। तो अगर आप 11 पाई को 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये 3 3 9 होगा ना, ठीक है, 9 पाई। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये वैल्यू आपकी 2 पाई आ रही। स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी ये क्या आ रहा है आपका, हाँ 2 पाई आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि अगर आप इसे राइट करना चाहोगे तो ये 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको तो सिर्फ और सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का ही तो वैल्यू मालूम है, लेकिन ये 2 पाई बाई 3 जो हो रहा है ये 120 हो रहा है। तो क्या करना है, मैं आपको एक निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 3 टाइम्स ना ले जाके 4 टाइम्स लेके जाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी 12 पाई होगी। अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको माइनस में पाई मिलेगा, मीन्स ये जो 11 पाई बाई 3 था आपका, अब ये ब्रेक होके क्या बनेगा, 4 पाई और ये माइनस पाई बाई 3, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, 4 3 या 12, 12 में से आप अगर एक पाई को माइनस करते हो तो 11 पाई बाई 3 तो ही हो रहा है, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि 11 पाई बाई 3 की जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये कितना आ रहा है 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस साइन, ये जो 4 पाई लिखा हुआ है ये 2 इंटू 2 पाई है, मतलब ये भी तो 360 है, बट ये 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस जो होता है आपका 4th क्वाड्रेंट में जाता है, और 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आपकी क्या आती है, निगेटिव आती है, ठीक है। और 360 के साथ ये क्या होता है, चेंज नहीं होता है, मतलब ये होगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो साइन क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और ये निगेटिव इस साइन का है, तो कितना बन गया आपका ये साइन पाई बाई 3, ये 360, ठीक है। ये पाई बाई 3 जो है ये 180 बाई 3 लिखा हुआ है, मतलब ये भी तो 60 लिखा है, और साइन 60 की वैल्यू होती क्या है, √3/2 होती है। क्लियर, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कॉट, क्वेश्चन नंबर 10 में है कॉट -15 पाई बाई 4। तो कॉट माइनस थीटा भी आपका माइनस कॉट थीटा ही होता है, माइनस कॉट थीटा ही होता है, ठीक है। बस आपको क्या सीखना है, इसे ब्रेक करना सीखना है। ये 15 पाई को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 3 12 ही तो होगा, 4 3 12 होगा, बट यहाँ पे माइनस करने पे 3 पाई आ रहा है, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आपको जो मैंने अभी निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताया वो आपको यूज़ करना है। वो क्या था, इसे 1 टाइम ज़्यादा लेके जाते हैं, तो ये कितना हो गया 16 पाई। अब अगर माइनस करोगे तो माइनस में पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो 15 पाई बाई 4 था इसे आप 4 पाई माइनस पाई बाई 4 राइट कर सकते हो। 4 4 जा 16, और 16 में से 1 जाएगा तो 15 ही तो होगा। क्लियर, तो आपको ये बात समझ में आ गई
कि ये जो आपका 15π/4 है, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4π - π/4। 4 4 जा 16, 16 में से 1 गया तो कितना आ गया 15π/4। अब ये भी तो स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो माइनस मैंने ये लगा दिया, ये 2 × 2π है, मतलब 360 माइनस थीटा है। तो 360 माइनस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू निगेटिव होती है। तो माइनस कॉट कितना आएगा आपका π/4, क्योंकि 360 के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज नहीं होते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया कॉट π/4। π/4 का मतलब कितना होता है 45। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बस करना क्या है, आपको घर पे एक बार और प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके आंसर आते हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर राइट कीजिएगा।